have you gone through the previous two units? Yes, sir. Have you gone through the material that I have given Yes, sir. of previous? So what is your learning from those two units? सर पहले तो एंसेंट के बारे में पता चला, पैलेथिक एज, न्यूलिथिक एज, ये सब के बारे में। और फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला, कल्चर पता चला उनका उनका अ, क्या बोलते हैं, रहने सहने का तरीका पता चला, लिविंग फूड सब पता चला। तो ये कल्चर माने क्या, वो कल्चर्ड थे कि अनकल्चर्ड थे? कल्चर थे सर। कल्चर्ड थे। और आपका सब तो ये आखिरी पेपर है ना जी, खत्म हो गया ना सब? सर साइकोलॉजी, स्टैटिकल साइकोलॉजी, क्या? स्टैटिकल साइकोलॉजी बचा हुआ है एक तो। वो बचा हुआ है? हम्म। वो तो आप अपने पढ़ लीजिएगा जी। हाँ, पीडीएफ रहेगा अपना। पीडीएफ रहेगा तब। तो आज हम लोग करेंगे तीसरा यूनिट का शुरुआत। इसमें हम लोग देखेंगे महाजनपद एंड राइज ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सो ये 16th महाजनपद होते थे, ठीक है? महाजनपद। अब इसको अंग्रेजी में लोग उच्चारण करेगा महाजनपदास, बट नो, इन हिंदी इट इज pronounced as Mahajanpads. We are Indian, so we should, and these things are from the Indian origin, so we should also pronounce it, in this way. जैसे हिंदुस्तान है तो उसको हिंदुस्तान नहीं पढ़ेंगे as in American accent. So in ancient India, particularly during the Vedic period क्या है? 1500 से 500 BC, the region of the Indo-Gangetic Plains. So what do you mean by Indo-Gangetic Plains, Ankit? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? किस चीज़ का सर? Indo-Gangetic Plains. इंडिया का मतलब वो बात कर रहे हैं ना, इंडिया एंटिक जहाँ गंगा बहती है। अब इंडो मतलब हुआ इंडिया, इंडोनेशिया तो नहीं हो जाएगा, हाँ। तो इंडिया का ही बात कर रहे हैं। हम्म। इतिहास हम लोग भारत का ही पढ़ रहे हैं। इसका मतलब हुआ गैंगेटिक, मतलब गंगा का जो तटीय क्षेत्र है, हाँ, जो किनारा सब। हाँ, जो गंगा नदी है, और बिहार में है ना जी गंगा नदी, कोसी, गंगा नदी, पुनपुन, पुनपुन भी है, कोसी भी सुना है आपने नाम, गुमला, गुमला नहीं, क्या बोलते हैं, और भी बहुत सारे है जी, क्या सब नाम है, पुनपुन, कोसी, गंगा, सोन नदी, सुना है आपने ये सब नाम? So, a region of the Indo-Gangetic Plains saw the rise of 16 powerful states or regions. So, उस जमाने में 16 राज्य थे। इस आज पूरे भारतवर्ष में 28 राज्य हैं, लेकिन ये जो वैदिक पीरियड था उस टाइम पर ये 16 राज्य हुआ करते थे। दे वर मोस्ट पावरफुल states known as Mahajanapads. So what is Mahajanpad, Ankit? मतलब जहाँ बहुत, मतलब जहाँ 16 पावरफुल स्टेट्स को कहा जा सकता है महाजनपद। The region of the Indo-Gangetic Plains, uh, which had 16 powerful states or regions known as Mahajanpads. And these states played a crucial role in shaping the political, social, or cultural landscape of ancient North India. The term Mahajanpad means great country. ठीक है, इसका मतलब है ग्रेट कंट्री और ग्रेट realm. And the 16 Mahajanpads were geographically located mainly in what is known northern and central India. They played a pivotal role during the second urbanization. The timing is 6th to 4th century BC, a time when urban centers, trade, and new social classes flourished. The Mahajanpads were not just political entities, they also, देखो political entities मतलब
सिर्फ वो राज्य ही नहीं थे, 16 राज्य। दे ऑल्सो बिकेम सेंटर्स ऑफ रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट। उस टाइम में बहुत सारा ऐसा चीज आया जो कि आपको मगध है या इस तरह का जो जगह है, बहुत सारा धार्मिक चीज हुआ, और नया नया धर्म आया, ट्रेड का सेंटर बना, पॉलिटिकल पावर का सेंटर बना, which eventually led to the rise of new religious movements. So list of the 16 महाजनपद देख लीजिए, ये याद कर लीजिएगा, लिस्ट ऑफ 16 महाजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट मे कम इन योर एग्जाम। अंकित, अंकित, Yes, sir. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहला क्या है? अंग, लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया अराउंड मॉडर्न डे बिहार। बिहार जो प्रदेश है था उसको। मगध, मगध भी बिहार में ही है ना जी। Yes, sir. मगध यूनिवर्सिटी सुना है नाम? Hmm. उसी के नाम पर। तो मगध का जो इलाका है, ये आपको गया का इलाका और उसके आसपास का इलाका, वो सब हो गया। द मोस्ट पावरफुल महाजनपद लोकेटेड इन प्रेजेंट डे इन बिहार, it later became the center of Maurya and Gupta empires. So Maurya and Gupta empire से, एक्चुअली मौर्य एम्पायर से बताइए तो कोई एक राजा का नाम। चंद्रगुप्त मौर्य। हम्म, और बिंदुसार। ठीक है। आपने सीरियल देखा है ना, अशोका द ग्रेट? Yes, sir. बहुत अच्छा सीरियल आया था। तो Hmm. अशोक, अशोका द ग्रेट, तो वो उसी उसी खानदान से थे ना वो लोग, उसी एम्पायर से आए हुए हैं। Yes, sir. वाजी, वाजी को लिच्छवी भी कहा जाता है। सो अ कन्फेडरेशन ऑफ स्मॉलर ट्राइब्स लोकेटेड इन द रीजन ऑफ मॉडर्न डे बिहार एंड नेपाल, उसको क्या बोला जाता है? वाजी। देन मल्ला, तो लोकेटेड अराउंड द एरियाज ऑफ कुशीनारा एंड पवा इन मॉडर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ये मल्ला, मल्ला जो है, मल्लाल देव, वो क्या भल्लाल देव है उसमें बाहुबली में, Yes, sir. लेकिन ये मल्लाल देव नहीं, मल्ला। मल्ला एक होता है जात का भी, मल्ला होता है जात जो फिशरीज का काम करते हैं, Hmm. मछली का, दे आर ऑल्सो नोन एज मल्ला। देन व्हाट? कोशाला, सो एनकम्पासिंग एरियाज अराउंड मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश। वत्स, लोकेटेड अराउंड मॉडर्न डे कौशाम्बी। कौशाम्बी जगह है, अभी भी स्टेशन भी है, नाम सुना है आपने? No, sir. कौशाम्बी स्टेशन है उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद के आसपास में। आज कुंभ मेला का, कुंभ का, महाकुंभ पर्व का पहला स्नान हुआ आज, मालूम है? Yes, sir. 60 लाख से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाया। और इसका तस्वीर जो ऊपर से ले लिया गया, उपग्रह से, Satellite. वो जो लिया गया वो दुनिया में पूरा दिया गया। आज 60 लाख लोगों ने नहाया। आप नहाए थे कि नहीं जी आज? हेलो, Yes, sir. आप आज आप नहाए थे? हाँ. हाँ, वेरी गुड। तो आज बहुत पवित्र दिन है। देन नेक्स्ट इज व्हाट? Koshala encompassing areas around modern day Uttar Pradesh. What's located around modern day Kaushambi near Allahabad, Uttar Pradesh. And Kuru. Kuru is what? A prominent Mahajanpad located modern day Haryana and western Uttar Pradesh. Kuru अभी भी है उत्तर प्रदेश एंड इसमें हरियाणा के बीच में आता है। देन पंचाला, सो रीजन्स ऑफ मॉडर्न डे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, सब मैक्सिमम इसमें उत्तराखंड का है। आगे पढ़िए तो पेज नंबर 2 से, ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 है महाजनपद, और अगर आपने इसको याद कर लिया तो ये कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये। जी सर। बोलिए, पढ़िए इसको। सौराष्ट्र लोकेटेड ना इन ना, द एक मिनट, क्या पढ़ा? सौराष्ट्र सौराष्ट्र, सौराष्ट्र, हाँ पढ़िए। located in the western coastal region, encompassing parts of modern day Gujarat. Avanti, a powerful state in the central part of India, covering parts of modern Madhya Pradesh. Gandhar,
located in the northwestern part of India, near present day Pakistan and Afghanistan. तो आपने सुना है ना गांधार नरेश? हाँ सर, गंधारी। म- हाँ, उसी की बेटी थी। हाँ। तो आपने देखा है महाभारत सीरियल, उसमें तो ये सब था, नाम था। आगे पढ़िए। कंबोजा। कंबोजा इन द नॉर्थ वेस्ट, कवरिंग पार्ट्स ऑफ मॉडर्न डे पाकिस्तान। सब तो पाकिस्तान में चली गया। असाका, located in the Deccan region near modern Maharashtra. हम्म। Chedi, located in the region around modern Bundelkhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh. हम्म। Surasena, located around the region of Mathura in the modern Uttar Pradesh. Bhaga, हम्म। located in the northern region of India. तो ये जो हम लोगों ने 16 महाजनपद पढ़ा, इस 16 महाजनपद में कौन कौन सा आया? हरियाणा आया, उत्तर प्रदेश आया, बिहार आया, जो उधर गुजरात आया, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आया, पाकिस्तान आया, ये सब आया। लेकिन तमिलनाडु आया क्या? नहीं आया। आपको कश्मीर आया क्या? नहीं आया। आपको जो है और भी जो स्टेट्स है बहुत सारा, क्या सब स्टेट्स है जी? मणिपुर आया क्या? इम्फाल आया क्या? नहीं आया। तो ये लोग अपने आप में समझते थे कि जैसे मान लीजिए जमशेदपुर है तो जमशेदपुर एक राज्य हो गया और यहाँ का राजा कोई हो गया, और समझता था इसके बाहर दुनिया ही नहीं है। या इसके बाहर मान लीजिए जमशेदपुर के बाहर सपोज रांची हो गया, तो रांची का राजा मेरा दुश्मन हो गया, और उसको ये तो हमारे जो मतलब ऐसे ऐसे करके 500 से ज्यादा रियासत में भारत देश बटा हुआ था, जिसको एक करने का काम हमारे जो पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने सबको मिला करके एक राष्ट्र बनाया, सॉवरन कंट्री, दैट इज इंडिया, जिसमें हम लोग रह रहे हैं अभी। नहीं तो अभी तो इंडिया कितना पार्ट में बन गया, बटा होता। इसलिए उनको सरदार कहा जाता है, वो सन ऑफ सरदार नहीं, कॉमेडी मूवी नहीं, किंग ऑफ क्या है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। सो राइज ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट में हुआ 6th to 5th century of BC. Now the rise of Mahajanapads coincided with the period of great social, political, and religious upheaval. Several new religious movements emerged in North India during the 6th and 5th centuries BC, challenging the orthodox ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस। ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन मतलब ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणत्ववादी, and the ritualistic practice that dominated the society. These new religious movements were a response to the social inequalities, the rigidity of the caste system, and the rise of urban. Yes, एकदम उसका जो आखिरी लाइन लिखा है, कास्ट सिस्टम एंड द राइज ऑफ अर्बन सेंटर्स, ट्रेड एंड न्यू फिलोसफी, वही है। सो न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स रोज एंड इट वाज बेसिकली रिस्पॉन्स। सर का आवाज गया आप रेबेल करना। हाँ पूरा। हाँ, मुझे अच्छा अंकित, व्हाट इज हाँ द सर। मीनिंग ऑफ रेबेल? रेबल मीन्स फाइटर, जो डरता नहीं। फाइट, फाइटर नहीं होता है जी, मतलब विद्रोह करना। अच्छा फाइटर सॉरी। तो, फाइटर अलग चीज हो गया, फाइट करने वाला, लेकिन विद्रोह करना तो ये जो परंपरा था ना, ब्राह्मणवादी परंपरा, पूजा पाठ का और इस तरह का सोसाइटी जो था उसका, या जो कास्ट सिस्टम था उसका विद्रोह करने के लिए ये सब नया जो दकियानुसी चीज था उसका उदय हुआ। किसका उदय हुआ? उदय मतलब उस नया चीज आया, बुद्धिज्म आया। द मेन रिलीजियस मूवमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड वेयर बुद्धिज्म। तो फाउंडर कौन कौन थे? सर मतलब क्या अभी क्या एक्सप्लेन किया सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया ना थोड़ा सा। क्या एक्सप्लेन किए हमको? अब आप बोलिए, क्या क्या बात सुनने से क्वेश्चन आया, बोलिए।
मतलब आप बोले जैसे मतलब जो ब्राह्मणवाद ऐसा बढ़ा, हम्म, तो बुद्धिज्म का मतलब क्या, मतलब ऐसा कुछ बोले सर, हम सुने नहीं हम ठीक से। देखिए क्या है कि आप जो ऊपर क्या है, राइज ऑफ न्यू, कोई भी नया चीज क्यों आता है? हम्म। आज के डेट में बीजेपी क्यों आया? बीजेपी इसीलिए आया क्योंकि देखा कांग्रेस जो है बहुत भ्रष्टाचार वाला काम कर रहा है, काम हो नहीं रहा है। वही विजन, वही मिशन, वही गोल, वही एम्बिशन, वही तरीका। तो बीजेपी आया। बीजेपी आया तो मैंने लोगों में एक विश्वास जगाया कि भाई कुछ करना है लोग। तो उसी तरह से जो धर्म है, जो धर्म में बहुत सारा जो पुराना चीज था, जो लोगों को नहीं करना चाहिए, तब भी करना पड़ता था, उस धर्म से कुछ था ही नहीं, मिलता ही नहीं था, तो इसीलिए ना बुद्धिज्म को लोग अपनाया। यस सर। नया चीज को क्यों अपनाते हैं? इसीलिए कि पुराना वाला से लोग उब जाते हैं, या पुराना की अपेक्षा नया चीज में नयापन लगता है। तो वही कहना है, बुद्धिज्म या जैनिज्म या सिखिज्म ये सब जो आया बाद का धर्म है। हम्म। तो द राइज जो है, ये सब जो राइज हुआ, दीज न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स वेर अ रिस्पॉन्स टू द सोशल इनइक्वालिटीज। वो पहले का जो था उसमें क्या था, पंडित जो है वो मेन आदमी है, ठीक है? या जो ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणत्ववादी जो है ना, मनुवादी कह ले या ब्राह्मणत्ववादी, ये मतलब ऐसा आपको बता रहा हूं मैं, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो छोटा जाति का है ना, यस। शूद्र जाति का है, ऐसा कहा जाता है कि वेद की ऋचाएं जो हैं, हेम्स ऑफ द वेदास, उसके का क्या आवाज आ रहा है जी? उसके कान तक भी वो शब्द नहीं जाने चाहिए। आप जान रहे हैं बात को? शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो अछूत है या छोटा जाति का है ना, उसके कान में भी ये सब बात नहीं जाना चाहिए। अगर कान में वो चोरी छिपके भी सुन लिया है तो कहा गया है उसके कान में शीशा को पिघला करके उसके कान में डाल दो। बाप रे। तो मेरा कहना है कि जब, अरे भाई हिंदू हम भी हैं, वो भी है, वो भी है, तो हिंदू में फिर कैसा मेरा भगवान वो तुम्हारा, जैसे मुस्लिम में क्या है, एक ही गॉड है या एक ही अल्लाह है। हिंदू में क्या है कि अछूत आदमी जो है ना, अनटचेबल जो है, कास्ट सिस्टम ऐसा है, इतना घातक है कि बहुत सारा वो मंदिर नहीं जा सकता हम्म। है ना ऐसा? तो पहले ये सब, अरे भाई था ना, तो पहले का ही ना पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? हाँ तो था, ये हाँ। सब जो, ये सब जो इनइक्वालिटीज था, रिजिडिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम, कास्ट एकदम छोटा जाति का हो, तुम भले कितना पढ़ लिख लिए हो। अब इतना बड़ा चीज आ जाता है ना कि मुझे, अब देखिए हमारे जो संविधान लिखने वाले जो हैं, संविधान के प्रस्तावना जो लिखे हैं, यस। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो कितना, मतलब सोचिए स्कूल में जब उनको शिक्षक पढ़ाते थे तो सब बच्चा एक साथ बैठा है, उनको साइड में बैठाया जाता था क्योंकि वो जाति के डोम थे। और और भारत में उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। संविधान बनाया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी किया। यस। खाने का पैसा नहीं होता था तो वो खाना पीना छोड़ करके पढ़ाई करता था, लाइब्रेरी में जितना किताब था उस सब पढ़ लिया। और जब वो वहां से यहाँ आए इंडिया, तो उनको रात भर एक पेड़ के नीचे में बैठ करके गुजारना पड़ा बारिश में। किसी ने जगह नहीं दिया कि अरे भाई वो भी तो मनुष्य है और इतना पढ़ा लिखा। तो उन्होंने कहा कि मैं मैं जब इतना पढ़ लिख करके, इतना ये सब डिग्री लेकर के, ज्ञान लेकर के अपने देश में आया, तब मेरा इतना अपमान हुआ और मुझे लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं और मुझसे लोग छुआ जाएंगे, मतलब मैंने, मेरे बॉडी में अगर टच हो जाएंगे या मेरे आसपास भी रहेंगे तो लोग छुआ जाएंगे। तो फिर जो गरीब आदमी है, जो अनपढ़ है, जो कुछ नहीं जानता, स्कूल नहीं गया है, उसके साथ कैसा भेदभाव होता होगा? आ रही बात समझ में? यस। तो यही सब जो हुआ ना, इसीलिए नया धर्म आया। कौन सा? बुद्धिज्म आया। तो बुद्धिज्म का संस्थापक कौन था जी? सिद्धार्थ गौतम, गौतम बुद्ध, द बुद्धा। आप गए हैं वहां पे विश्व शांति स्तूप राजगीर में? यस सर।
तो वहां जा करके आधा घंटा बैठ जाइए, आपको लगेगा दुनिया का शांति हम ही को मिला है। और पता है सूर्य भगवान का किरण सबसे पहले वहीं पर आता है, मालूम है कि नहीं? नो सर। हाँ। So time period is what? 6th century BC. Core beliefs. Buddhism rejected the authority of the Vedas and the caste system. The Buddha's teachings focused on the four noble truths and the eightfold path. तो चार सत्य और 8 मार्ग उन्होंने बताए हैं गौतम बुद्ध ने। तो इसी पर है, उनका धर्म बहुत सिंपल था, जटिल नहीं था। which aimed at ending suffering and achieving enlightenment, nirvana. So suffering, दुख, suffering मतलब दुख। आपको दुख है किसी चीज का अंकित? नो सर। अरे भाई पढ़ना पड़ रहा है, दुख नहीं है? आजकल के नहीं, अच्छा लगता आजकल के विद्यार्थी का सबसे बड़ा दुख है सुबह उठना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, सबसे बड़ा दुख है। है। नहीं सर। एंड अचीविंग एनलाइटमेंट, निर्वाणा। सो दुख से आप जो है सो पार पाने के लिए, निर्वाण पाने के लिए एनलाइटमेंट की ओर जाइए। इम्पैक्ट क्या हुआ इसका? बुद्धिज्म बिकेम वेरी पॉपुलर अमंग द मासेज। बहुत से लोगों में तुरंत ये बहुत फेमस हो गया। इन एक्चुअली में देखिए तो जो बुद्ध धर्म है ना, देखिए उसका उदय हुआ भारत में, हम्म। परंतु जो इतना जो देश है, चाइना, नेपाल, हम्म। श्रीलंका, हम्म। जापान, ये सब देश में बुद्ध को मानने वाले बहुत हैं, पूरा का पूरा देश है, मालूम है ना आपको? यस सर। और जहां से वो धर्म निकला वहां पे कम है। इंडिया में बहुत कम लोग हैं, परंतु बाहर में बहुत है। So it was so simple that it appealed the masses, including merchants, artisans, and people from lower caste. It spread widely across India and later into Central and Southeast Asia. अब बात समझे मेरी बात को? हम बोल रहे हैं। जी हेलो, सर। जी सर। आप समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। इतना सिंपल था कि इट बिकेम वेरी पॉपुलर। Now, monasticism. So, Buddhism introduced the concept of monastic life. Monastic life मतलब monk जो बनते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। सुना है कि नहीं? यस सर। हाँ। आप गौतम बुद्ध की शरण में जाके बैठिए, जहां भी है उनका मंदिर है बौद्ध, वो खास करके वहां राजगीर में चले जाइए, 1 घंटा 2 घंटा बैठ जाइए। जितना शांति मिलेगा ना दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा उतना शांति, ऐसा मेरा निजी अनुभव है। हम तो बैठे मोना हैं। तो बैठे थे तो मोबाइल चलाते हुए नहीं बैठना है, नहीं चुपचाप सर, जा करके, आराम से हाँ, बैठे हो जाओ। चुपचाप कंफर्ट होकर के वहां पे आंख बंद करके और बुद्ध का ध्यान कीजिए। देखिए इतना सुकून मिलेगा ना, जो भी दुख तकलीफ जीवन में होगा सब निकल जाएगा। सो मोनास्टिक लाइफ दैट इज संघा। संघा का क्या है? वही मैंने बताया, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। वेयर हम्म। इंडिविजुअल्स कुड रिनाउंस वर्ल्डली डिजायर्स एंड फॉलो द पाथ ऑफ एनलाइटमेंट। तो मोंक बनने के लिए क्या है? कुड रिनाउंस मतलब जो दुनिया की जो ये सब सुख सुविधा ऐसो आराम की चीजें हैं, ये सब को त्यागते हुए, और जो इच्छाएं हैं, जितना दुख होता है ना, क्यों होता है मालूम है? इच्छा रहने से ही दुख होता है। जैसे हमको अभी इच्छा है कि हम आवाज कट रहा था। अब इच्छा को पूर्ति करने के लिए हम वो काम सारा अपना आवाज करेंगे, कट लेकिन गया, जीवन थोड़ा का आवाज असली कट पर्पस गया। वो नहीं है। अभी आ रही है आवाज? हम्म। तो मैं क्या कह आप रहा था बोलो कट बताइए? गया। व्हाट वाज आई सेइंग, यू टेल मी। जो आप बोले पहले वो कट गया सर, नहीं सुनाई दिया। मतलब क्या तो जो एग्जांपल? जहां से कटा उसके पहले वाला हम्म। बताइए। और बता रहे थे कि इच्छा के कारण उसका आवाज कट जाता है। तो इच्छा के कारण आवाज कट जाता है। हाँ, इच्छा के बाद आवाज कट गया। देखिए आदमी इतना जो दुनिया में दुख है तकलीफ है, उसका सबसे जो बड़ा कारण है, 2 कारण है मेरे हिसाब से।
गौतम बुद्ध ने क्या कहा है वो तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उसका कारण पहला है कि हमको ना दूसरे से बहुत ज्यादा अपेक्षा होता है। तो किसी से अपेक्षा मत रखिए कि मेरे लिए वो ये कर देगा, वो कर देगा। जितना है जो है, संतोषम परम धर्मम। संतोष सबसे बड़ा चीज है, नंबर वन। तो एक दूसरे से अपेक्षा, और ये पहला चीज। और दूसरा, इच्छा। अपने अंदर जो इच्छा जग रहा है कि आज ये खा लेते, आज वो कर लेते, वैसा कर लेते, नहीं। इच्छा को मारना, या उसके पास आईफोन है तो मेरे पास क्यों नहीं है, चाहे उसके लिए भले माँ बाप को हम रुला दें, कुछ कर दें, अपने आप को बेच के भी, लेकिन आईफोन चाहिए तो चाहिए। ये चीज। तो दूसरे से कंपैरिजन मतलब इच्छा का दमन करना, समन करना। और दूसरों से अपेक्षा, ये चीज छोड़ दीजिए। देखिए, आपसे बड़ा सुखी कोई नहीं होगा। So, where individuals could renounce worldly desires and follow the path of enlightenment, जो दुनियादारी का जो चीज है, वर्ल्डली डिजायर्स, इच्छाएं, इच्छाओं का समन कीजिए। समन मतलब उसको दबाइए। एंड फॉलो द पाथ ऑफ एनलाइटमेंट, और एनलाइटमेंट के पाथ पर जाइए। यही है गौतम बुद्ध के धर्म, बुद्ध धर्म का मेन उद्देश्य। अगला है जैनिज्म। आप सुन रहे हैं बातों को? यस सर। अब हम लोग जैन धर्म का पढ़ते हैं। सो जैन धर्म का जो फाउंडर है कौन है? महावीर है। उनको वर्धमान भी कहा जाता है। सो टाइम पीरियड, नाउ 6th century BC, दैट इज कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा। उसी आसपास में ये भी हुआ, जब बुद्ध धर्म का उदय हुआ था। लगभग उसी उसी पीरियड में जैन धर्म का भी उदय हुआ। आप सुन रहे हैं? यस सर। अब इसका बिलीफ्स क्या है देखिए। मालूम है, जैन धर्म का जो है, जैन धर्म में भी दो तरह का है, एक है नीलांबर, एक है पीतांबर। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे मटेरियल में क्या है। बट नीलांबर सुना है आपने? जी सर, सुना मैंने। हाँ, नीलांबर है, पीतांबर है। और एक चीज देखिएगा, जो जैन के हैं बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, मुंह पे भी कपड़ा बांध के रखते हैं, देखें कि नहीं? नो सर। अरे भाई, नहीं देखे हो टीवी में कोई महिला है, जैन साध्वी या साधक है या महंत है या बाबा है, तो मुंह पे भी कपड़ा रखते हैं? नो, बुद्धिज्म ही नहीं करे, बुद्ध पे नहीं। उसका वजह यह है कि वो एकदम, किसी मुंह जो खुला रहता है तो हमारे सांस से, हमारे बोलने से, या हमारा मुंह में कोई कीड़ा ना घुस जाए और उससे वो मर ना जाए, मतलब इतना तक वो लोग सोचते हैं, सोचिए। तो कहने का मतलब, सत्य और अहिंसा पर ये भी चला। सो कोर बिलीफ जैनिज्म also rejected the Vedic rituals and the caste system. तो वैदिक रिचुअल्स एंड कास्ट सिस्टम उसने वो रिजेक्ट किया। इट एम्फसाइज्ड नॉन वायलेंस। इसने जोर डाला किस पे? अहिंसा पर। एंड ट्रूथ, दैट इज सत्य। सत्य और अहिंसा पर जोर डाला। एंड asceticism as a path to liberation. Jains believed in the concept of karma and eternal soul, जीवा। तो एटर्नल सोल जो आत्मा है वो, एवं जो हमारा कर्म है, कर्म पर जोर डाला। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? जैनिज्म attracted followers among merchants who found its non-violent principles compatible with trade practices. जैन लोग ना बहुत पैसा वाला होता है। यस सर। मारवाड़ी लोग, गुजराती लोग, ये लोग। इट ऑल्सो बिकेम पॉपुलर इन मेनी रीजन्स ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली इन गुजरात एंड राजस्थान। तो जैन, जो जैनी लोग होते हैं ना, बहुत पैसा वाला होता है, दिमाग मेहनती बहुत होता है, मर्चेंट्स होता है ज्यादातर, बिजनेसमैन। अब आप पढ़िए तो, अजीविकस। अजीविकस फाउंडर मकाइली गोसाला। टाइम आराम पीरियड। से पढ़ो, उतना हड़बड़ाने का नहीं, आराम समझ समझ के पढ़ो पढ़ो। जी सर, टाइम पीरियड 6th century BC। हम्म, Who believes the Ajivika sect advocated determinations
Believing that डिटर डिटर्मिनेशन नहीं है बाबू, डिटर्मिनिज्म। believing that everything is in the universe is governed by destiny and the human action do not alter this. The Ajvikas emphasized asceticism and renunciation of worldly life. Impact. The रिनंस एक मिनट, रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्डली लाइफ मतलब दुनियादारी को छोड़ो, अपने आप को पहचानो। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। Impact. The Ajivika movement was influential in the early centuries of Indian history, but it gradually declined after the 4th century BC. ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। हम्म 200 years का इसका मतलब चला। हम्म द चरवाका और लोकयाता हम्म लोकयाता core beliefs. This was a materialist and atheistic schools of philosophy that rejected supernaturalism, the afterlife, and the authority of the Vedas. It emphasized the importance of sensory perception and believed that pleasure is the ultimate goal of life. इसको प्लीजर मत पढ़िए, तो प्लेजर इसको पढ़। पढ़िए प्लेजर, प्लेजर। हाँ। ठीक है, यानी कि प्लीजर पढ़ रहे हैं, प्लेजर। ठीक है, रीड इन दिस वे। ओके, इम्पैक्ट। गो अहेड। The Charvakas were critical of religious dogma and ritualism, making them a voice of rationalism in ancient India. However, the school of thought did not have a large following and eventually faded into the obscurity. तो इसका कोई ज्यादा लोग नहीं फॉलोअर बन पाया, जैसे जैन धर्म का। ये सब भी धर्म आया, बीच बीच में आया आया और चला गया। ठीक है, अभी जैसे एक संत राम रहीम, नाम सुना है? Yes, sir. जेल में है अभी। तो संत राम रहीम ने एक धर्म चलाया अपना, वो एक अलग ही तरह का चलाया, मतलब सिख में ही एक अलग तरह का था वो, गुरु संत राम रहीम। तो इस तरह से बीच बीच में आया, बहुत सारा धर्म आया, लेकिन धर्म या कोई भी चीज कैसे आगे बढ़ता है जी? अब मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा नाम कैसे होगा? आप कुछ करिएगा, कुछ उस लेवल का बनिएगा, तब ना मेरा नाम जाना जाए कि हाँ वो सर से पढ़े थे। हाँ, Yes, sir. नाम तो आप कुछ करवे नहीं कीजिएगा तो कैसे मेरा नाम होगा, बताइए, होगा? No, sir. तो आप धर्म का दीक्षा ले लिए और दीक्षा लेके घर में आराम कर रहे, उससे होगा कि धर्म का प्रचार कीजिएगा तब वो धर्म बढ़ेगा। Yes, sir. अच्छा। तो अच्छा विद्यार्थी आना, अच्छा अनुयायी बनना। स्वामी विवेकानंद, ये जो रामकृष्ण मठ है, या वो जो उनके गुरु थे, क्या नाम था उनका? रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस को स्वामी विवेकानंद जी मिले, आज तक उनको वो भी कैसे मिले पता है? वो विवेकानंद जी को जी एक प्रोफेसर के पास में लेक्चर ले रहे थे कॉलेज में, अंग्रेज प्रोफेसर था, और प्रोफेसर जब वो बता रहे थे तो एक वर्ड का मीनिंग से अटक गए थे, जी। और वो वर्ड का मीनिंग जो है ना, वो या कविता था कि कुछ स्टैंजा था, कुछ था। तो विवेकानंद जी ने प्रश्न किया कि सर ये क्या है इसका मीनिंग? तो उस प्रोफेसर ने कहा, जो कि अंग्रेज था, कि इसका परफेक्ट मीनिंग तुमको रामकृष्ण परमहंस बता सकते हैं, जो एक संत है। और कहाँ है वो? दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में है वो, वहां जाओ, उनसे पूछो, तब जा करके आप स्वामी विवेकानंद सिनेमा देखिए, इट्स बहुत बहुत अच्छी मूवी है। और उसमें रोल देखिएगा मिथुन चक्रवर्ती का, इन इन द गाइज ऑफ रामकृष्ण परमहंस, मजा आ जाएगा देख के। तो बहुत अच्छा, नेशनल अवार्ड विनिंग उसको मिला था उसके लिए। तो कहने का मतलब, अभी वो जो रामकृष्ण परमहंस क्या थे, बंगाली में बोलते थे, सब करते थे ये सब, उनके पास तो बहुत शिष्य आया, लेकिन विवेकानंद जैसा शिष्य कोई नहीं आया। जैसे राम कृष्ण परमहंस जी को जो विवेकानंद जैसा शिष्य मिले, अगर विवेकानंद जी को भी अगर उनके जैसा शिष्य मिलता तो आज उनका नाम और होता। बात समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ। तो ये सब क्या है, धर्म आया और चला गया, बीच बीच में आया, फेडेड।
into obscurity. Social and political context for the emergence of new religions. नया नया धर्म क्यों आया, क्यों उदय हुआ नया धर्म का? सोशल एंड पॉलिटिकल क्या था वजह? So the emergence of these religious movements can be attributed to social, economic, and political changes occurring during the rise of Mahajanpads. And some of the factors are, पढ़िए, urbanization and new social classes, पढ़िए. Urbanization and new social classes. As Hmm. trade, commerce, and urban settlements grew, a new classes of people, including merchants, artisans, and farmers, emerged. The group were often outside the traditional Vedic Brahminical system and found the new religious ideas appealing. Hmm. Discontent with the caste system. The rigid caste system, which Discontent was मतलब, yes sir. what is the meaning of discontent? What is the meaning of content? कंटेंट मतलब सर कुछ मतलब क्या नाम होता है? YouTube का content. मतलब उसी तरह जैसे कुछ जो बताया जाता है। कंटेंट, कंटेंट मतलब संतुष्ट, डिसकंटेंट मतलब असंतुष्ट. ठीक है, चलो आगे बढ़ो. Discontent with the caste system, the rigid caste system, which was deeply entrenched in Vedic society, led to widespread social inequality. ठीक है. The हम्म. new religious movements, particularly Buddhism and Jainism, rejected caste distinction and offered a path of spiritual liberation and all individual, regardless of the social background. हम्म. Rise of new philosophies, the intellectual climate of time, so the flourishing of various schools of thoughts which promoted personal ethical conduct, reunification, and the quest रिनंसिएशन, रिनंसिएशन. of renunciation. ना सर मतलब एंड द रिनंसिएशन मतलब वर्ल्डली चीज को, जो सांसारिक चीज है उससे. अभी जैसे आपका विद्यार्थी जीवन है, तो विद्यार्थी जीवन में कहा जाता है कि आपको आलस्य नहीं करना है, यस सर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यस सर आपको अपना समय का सदुपयोग करना है. हम्म. परंतु होता है इसका अलग. आजकल का विद्यार्थी जो नहीं करना है वही सब सबसे ज्यादा करता है. और तो वर्ल्डली चीज जो है ना, वर्ल्ड में जो इधर उधर का चीज है, आप सब चीज करेंगे तो एक चीज पर फोकस कैसे करेंगे? इसलिए आजकल का विद्यार्थी को इतना नौकरी नहीं मिलता है, क्योंकि उस लायक बन ही नहीं पाता है वो. दो लाइन न बोल पाएगा, ना लिख पाएगा, ना अपना विचार है कुछ, तो कहाँ से करेगा जी? सर यस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, उसको याद कर लेंगे, एग्जाम में पास हो जाएंगे. तो एग्जाम में पास हो जाने से थोड़ी नौकरी मिल जाता है. हाँ ये तो है सर हम्म. हम लोग भी यही करते थे अब तो बहुत फिर प्रॉब्लम चलिए, तो वही होता रिनंसिएशन मतलब वर्ल्डली चीज को उससे हटिए. सादा जीवन, उच्च विचार, यस सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग. चलिए आगे बढ़िए. बड़ा अच्छा नहीं था डिक्लाइन ऑफ वैदिक रिलीजियन द क्या था इलेबोरेट जी? अच्छा, अच्छा लाइन था. मतलब अच्छा वाला बात था सर हाँ, तो अच्छा बात है, खाली सुनने के लिए नहीं है, वो ऐसा जीवन में उतारिए उसको. यस सर हम्म. चलिए The चलिए. philosophical debates and dialogues in cities like Varanasi, Rajgir, and Ujjain were fertile grounds for these new ideas. हम्म. Decline of Vedic ritualism. The elaborate and costly Vedic rituals performed by the priestly class were seen प्रीस्टली, as प्रीस्टली क्लास मतलब जो पुरोहित, hmm, पंडित, yes sir. पंडित और पुरोहित जो Priestly, क्लास थे, uh, हाँ, were seen by many as irrelevant to the practical problems of life. वो लोग सिर्फ अपना जो है खा पी करके मस्त रहते थे. और मतलब ज्ञान वही होता है ना. एक आप एक चीज मैं बता रहा हूँ, आप बोलना भी बहुत अच्छा लाइन था सर. अभी मैं hmm. एक आपको और बताता हूँ. आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगा तो नहीं कीजिएगा? करेंगे सर क्या करेंगे. अब सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए हम्म आदमी क्या करता है? जी जान लगा देता है, सुबह शाम पढ़ता है, अपने आप को झोंक देता है उसमें. तो जी नौकरी पाने के लिए इतना मेहनत, इतना तपस्या, इतना त्याग करने के, होली में दिवा
घर नहीं जाएगा, दिवाली में नहीं जाएगा, छुट्टी में नहीं मनाएगा, इतना साधना करके वो नौकरी प्राप्त कर लेता है। जब नौकरी प्राप्त कर लेता है तब, और जब ज्वाइन कर लेता है तो शुरू का 1-2 महीना, 4 महीना, 1 साल बढ़िया काम करेगा। उसके बाद उसका पूरा दिमाग फोकस इस पर होगा कि कैसे करके, सैलरी तो आ ही रहा है, अब घूस कैसे कमाए, और काम काम करने से कैसे बचें। हम्म। तो मेरा कहना है, जो प्राप्त करने के लिए तुम इतना तपस्या, त्याग, बलिदान, इतना सेक्रीफाइस करके तुम इस यहाँ पहुंचा, सर आवाज कट रहा है। डिक्लाइन ऑफ वैदिक रिचुअलिज्म। सर आवाज कट गया सर आपका। चलिए अगला पॉइंट पढ़िए, चौथा नंबर। चौथा तो झप गया पूरा। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। झप गया था डॉक्टर साहब ने। अच्छा, द इलैबोरेट। हाँ थोड़ा सा वो आप ज्यादा ऊपर आगे कर दिए। फोन नंबर लाए, फोन नंबर है। हाँ आ गया। डिक्लाइन ऑफ वैदिक इटलिज्म। ये बताइए यार। Movements like Buddhism and Jainism sought to simplify religious practices and focus on moral conduct with self-discipline. कंक्लूजन पढ़ो। मैम कंक्लूजन। ठीक है। The 16 Mahajanpads represented the political and social dynamics of ancient India. In parallel, the rise of new religious movements like Buddhism, Jainism, and others reflected the growing dis- dis- dissatisfaction with traditional Vedic practices, caste-based discrimination, and the complexity of ritualistic religion. This movement not only transformed the religious landscape of India but also had a profound influence on its culture, philosophy, and social structure, laying the foundation for future philosophical and spiritual developments in the subcontinent. आगे पढ़ो। Ma'am, बुद्धिज्म। So बुद्धिज्म, जैनिज्म, इट्स प्रिंसिपल्स एंड राइज एंड फॉल। राइज हुआ तो फॉल भी हो गया, परंतु अब मैं बता रहा हूँ, ये जो हमारे जो ये थे, बाबा साहब अंबेडकर जो थे, कौन थे जी? अंकित, yes sir. हु वाज बाबा साहब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर? जिन्होंने से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है तो भारत का। वो अपने आखिरी दिनों में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जिस धर्म में मैंने जन्म लिया है हम्म। उस धर्म में मैं मरूंगा नहीं। तो लेटर ऑन ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। उन्होंने उन्होंने बुद्ध धर्म, क्योंकि मैं इतना पढ़ लिख करके भी आया तो मेरे साथ कास्टिसिज्म, मेरे साथ छुआछूत का भावना, तो ये सब किया गया। तो इसी इसी वजह से दुखी होकर उन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो जो भी चीज का उत्थान होता है, यानी कि उदय होता है, फिर उसका पतन भी होता है। पतन होने के पीछे वजह है कि बहुत सारा खामी आ जाता है, बहुत सारा कमी आ जाता है, लोग बुराई ढूंढने लग जाते हैं और वो खत्म हो जाता है। सो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आर two of the most important religious movements to have emerged in India during the 6th century BCE, a period that witnessed profound religious and philosophical shifts in the Indo-Gangetic plains. So both, Ankit, can you mute your mic, because so many sounds and voices are coming from background. So
Yes. What happened? GITS has left, then again GITS has stopped sharing the uh, screen. Page number 4. Page number 4. After the conclusion part. Okay. So yes, yes, yes. This part only. So rise and fall. Regarding this, we are discussing that what I was saying that anything which arise or which rise. So किसी भी चीज का क्या होता है ना एक साइकिल होता है कोई भी चीज शुरुआत से लेकर के राइज करता है फिर राइज होने के बाद जब ऊपर नहीं जाएगा और उसके ऊपर तो क्या होगा फॉल होगा और फॉल होने के पीछे बहुत सारा वजह है ये भी है कि लोग उस हिसाब से क्या करते हैं उसमें बुराई खोजना शुरू कर देते हैं या दूसरा कुछ और धर्म या कुछ आ जाता है जो कि उससे बेहतर होता है. So Buddhism and Jainism are two of the most important religious movements to have emerged in India during the 6th century BCE, a period that witnessed profound religious and philosophical shifts in the Indo-Gangetic plains. Both religious both religions arose as reactions against the orthodox वैदिक प्रैक्टिसेस. तो वैदिक प्रैक्टिसेस का जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम था कास्ट सिस्टम या प्रीस्टली प्रीस्टली व्हाट कैन वी से प्रीस्टली कल्चर जो था कि पुरोहित ही सब कुछ होगा या छुआछूत का चीज था. तो ये सब चीज के विरोध में रेबल में इन दोनों धर्मों का उदय हुआ एंड both religions arose as reactions against the orthodox Vedic practices and the rigid caste system that dominated the social structure. These movements, while sharing some common values, diverged significantly in their beliefs, practices, and philosophies. Next page, page number 5, Buddhism. Now, principles of Buddhism. Buddhism was founded by Siddhartha Gautam the Buddha in the 6th century BCE, and the core teachings of Buddhism are centered around the four noble truths and eightfold paths. मतलब 8 मार्ग बताया गया है 8 पथ बताया गया है ठीक है एंड 4 से बताया गया है. सर आवाज कट रहा है। सुच्च गया गौतम बुद्ध. तो मैं डिस्कस कर रहा था कि बुद्धिज्म या जो बुद्ध धर्म है बौद्ध धर्म है उसमें जो बताए गए हैं वो 4 सत्य बताए गए हैं परम सत्य एवं 8 मार्ग बताए गए हैं.
तो वो चार जो सत्य हैं, नोबल ट्रुथ्स क्या हैं? पहला है दुख। दुख मतलब सफरिंग, मतलब लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग विच इज इनएविटेबल एंड अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मतलब जब तक जीवन है तब तक आपको दुख या तकलीफ होता ही रहेगा। दुख और तकलीफ से निजात पा नहीं सकते हैं जब तक जीवन है। आज ये प्रॉब्लम है, कल वो प्रॉब्लम है। आप देखेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। अगर आप पूरी तरह से भी खुश हैं, स्वस्थ हैं, फिर भी देखिएगा, मान लो कि बड़े हो गए, नहीं बच्चा हो गया, तो बच्चा अस्वस्थ क्यों है, स्वस्थ क्यों नहीं हो रहा है, उस पर चिंता। बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो ठीक से पढ़ क्यों नहीं रहा है, उस पर चिंता। पढ़ लिख के डिग्री ले लिया है तो नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी मिल गया तो चिंता खत्म, उसके लिए चिंता। नौकरी हो गया है तो बच्चा या बच्ची का शादी क्यों नहीं हो रहा है, शादी हो गया तो बच्चा का बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, और वो बच्चा अगर नालायक निकल जाए तो पूरा खानदान का नाम खराब कर दे। तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। जब तक जीवन है तब तक सुख और दुख लगा रहेगा। तो इट्स ऑल अबाउट सफरिंग, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। दूसरा क्या है? समुदाय। समुदाय मतलब कॉज ऑफ सफरिंग। तो एक तो है कि दुख है, और दुख का कारण है। दुख क्यों है? तो कारण है। कारण क्या है? अटैचमेंट। आप जितना ही जिससे अटैचमेंट रहेंगे, अंकित अटैचमेंट मतलब? मोह। तो द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर which leads to attachment, craving and ignorance. निरोधा, cessation of suffering, मतलब उस सफरिंग से बचा कैसे जा सकता है। It is possible to end suffering by overcoming desire and attachment. Attachment, आप में जो मोह है, या ममता है, या किसी के प्रति लोभ है या मोह है, उससे अपने आप को दूर रखिए, तो आप उस सफरिंग से अलग हो सकते हैं। Now the path of end, a path to end suffering, that is magga. The way to end suffering is by following the eightfold path. अब इस सफरिंग से पार पाने के लिए, निजात पाने के लिए 8 रास्ता या मार्ग बताया गया है, पथ बताए गए हैं, which is a set of ethical and mental practices. Now, uh, the eightfold paths are: this is the practical guide to ethical conduct and mental discipline, and it consists of right understanding, मतलब समदिति, अंडरस्टैंडिंग द फोर नॉवल ट्रूथ्स। तो ये चार जो नॉवल ट्रूथ्स बताए गए हैं, उन चारों नॉवल ट्रूथ्स को सही मायने में समझिए। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट इंटेंशन, सम संकप्प, मतलब किसी भी चीज या वस्तु या काम के प्रति सही आप इंटेंशन रखिए। इंटेंशन मतलब कैसे, क्या कहेंगे उसको, अपना नजरिया आप सही रखिए। ये नहीं कि मन में, मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम राम है बगल में तो धोखा देने का मन है, उसको 420 करने का नहीं। ईमानदारी से कीजिए, अपना नजरिया सही रखिए। इंटेंडिंग टू एक्ट इन वेज दैट आर मोरली राइट, जो मोरली सही है, एथिकली सही है, वही काम कीजिए। राइट स्पीच, सम्मा वका, वका स्पीकिंग ट्रूथफुल्ली एंड काइंडली, तो जो भी बोलना हो आप सही बोलिए, और दया के साथ बोलिए। राइट एक्शन, सम्मा कम्मंता, तो एक्टिंग इन वेज दैट आर एथिकल, अवॉइडिंग हार्म टू अदर्स, दूसरे को नुकसान नहीं हो ऐसा काम कीजिए। राइट लाइवलीहुड, सम्मा आजीवा, मतलब अर्निंग अ लिविंग इन अ वे दैट डज नॉट हार्म अदर्स, दूसरे को मार के खा जाना, जैसे बकरी, बकरा, खस्सी, मटन, चिकन, इसमें क्या है, दूसरे जीव का वध करते हैं हम लोग,
या गाय या सुअर जो भी खाते हैं, पोर्क और बीफ और मटन, तो क्या है, दूसरे जीव को हत्या करके तब खाना, वैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा खाना खाइए जिससे कि दूसरे को हानि नहीं हो। राइट एफर्ट, सम्मा व्यामा, putting in effort to cultivate good qualities and eliminate bad ones। अपने अंदर में अच्छा क्वालिटी लाइए और खराब क्वालिटी को हटाइए। खराब क्वालिटी नहीं है, बैड थिंग्स को। क्वालिटी खराब तो होता नहीं है, बल्कि बैड चीज जो भी है अपने अपने से हटाइए। राइट माइंडफुलनेस, samasati, practicing awareness and mindfulness of one's thoughts, actions and feelings। ये जो भी है आपका थॉट्स, एक्शन एंड फीलिंग्स को सही दिशा में प्रैक्टिस कीजिए। राइट कंसंट्रेशन, सम्मा समाधि, डेवलपिंग कंसंट्रेशन थ्रू मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। तो कंसंट्रेशन का पावर बढ़ाइए। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, की कॉन्सेप्ट्स, अनिका अन्नाटा। सो अनिका इज impermanence, all things are transient and in a constant state of change। anatta मतलब नॉन सेल्फ, देर इज नो परमानेंट अनचेंजिंग सेल्फ और सोल। तो कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये हो गया पेज नंबर 5। अगला दिन भी यहीं से शुरू करेंगे और